छठ पूजा भारत के कई राज्यों में मनाया जाने वाला एक परिषद त्योहार है जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। इस दौरान व्रती 36 दिनों का व्रत रखती है। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी। रावण का वध कर प्रभु राम और माता सीता अयोध्या लौटे तब उन्होंने उपवास का पालन किया था। ऐसा भी मानते हैं कि कर्ण जो सूर्य देव के पुत्र हैं वो सूर्य भगवान के परम भक्त थे जो पानी में घंटों खड़े रहकर अर्घ्य देते थे। पांडवों के स्वस्थ और दीर्घायु के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव का पूजा करती थी। कहते हैं कि उसकी ऐसी श्रद्धा के कारण पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला था। इस व्रत से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी प्रचलित है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे जिसके कारण वो बहुत दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। जब उन्होंने ये यज्ञ किया तब महर्षि ने प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को खीर खाने के लिए दी। कुछ समय पश्चात ही राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो बच्चा मृत्यु प्राप्त हुई। राजा जब अपने पुत्र का मृत्यु देह लेकर शमशान गए और उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति देनी चाहिए, तभी उनके सामने देवसेना यानी कि छठ देवी वहां प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने राजा को बताया कि अगर कोई सच्चे मन से विधिवत उनकी पूजा करे तो उसे व्यक्ति की मां की इच्छा पूरी होती है। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी। इस बात को सुनकर राजा ने देवी सृष्टि की सच्चे मन से पूजा की और व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रश्न होकर देवी ने उन्हें पुत्र प्रदान का वचन दिया। कहते हैं कि राजा ने जिस दिन पूजा की थी वो कार्तिक शुक्ल सृष्टि का दिन था और उसी दिन से इस पूजा की प्रथा आज तक चलती आ रही है। आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति और अपने घर वालों के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए करते हैं। छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं। नहाय खाए छठ पूजा का पहला दिन होता है। नहाय खाए इस दिन सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। इसके बाद व्रती स्नान कर अपने आप को पवित्र करती है। स्नान करने के पश्चात वो शुद्ध और सात्विक भोजन कर व्रत की शुरुआत करती है। इस दिन चना दाल और लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। पकाए हुए खाने को सबसे पहले व्रती खाती है और उनके बाद घर के सदस्य। कहते हैं छठ पूजा का दूसरा दिन है। इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति पूरे दिन का उपवास रखती है, जिसमें वो कुछ भी खा नहीं सकते हैं और नहीं कुछ पी सकते हैं। शाम के समय गुड़ वाले प्रसाद आमतौर पर बनाई जाती है और जिसे पूजा करने के बाद व्रती खाती है। उसी रात में छठी मैया के लिए चासनी गेहूं का आटा और घी से बनाए ठेकुआ प्रसाद के रूप में बनाते हैं। संध्या अर्घ्य का तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन है। इस पूरे दिन व्रती निर्जल रहती है। फिर वो शाम में नदी या तालाब के यहाँ इकट्ठा होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जब व्रती अर्घ्य देने के लिए घाट की ओर जाते हैं तभी उनका बेटा या घर का एक पुरुष बस का टोकरी लेकर आगे चलता है, जिसे बहंगी कहते हैं। बहंगी में फल प्रसाद और पूजा की सामग्री रखी जाती है। उषा अर्घ्य छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूर्य की पूजा करते हैं। व्रती और अन्य घर के लोग फिर एक बार नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए उनकी गीत गाते हैं। फिर अंत में व्रती प्रसाद और कच्चे दूध का सेवन कर व्रत तोड़ते हैं और इस तरह छठ पूजा की समाप्ति होती है। जय छठी।